नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूनिक चैनल की ओर से। मैं मोहम्मद आलम। रुड़की के इस ईदगाह पर हम इस समय मौजूद हैं और एक बार फिर एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि जो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वो डॉक्टर ना ही उनके पास में कोई डिग्री है और माही हेल्थ केयर के नाम से ये जो हॉस्पिटल है इसका बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड को आप देख सकते हैं और इस बोर्ड पर किसी भी डॉक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है। कुछ क्षेत्रवासी हमारे साथ में उपस्थित हैं, बात करेंगे उनसे कि जो ये हादसा हुआ है क्या कहेंगे इसको लेकर। आशीष भाई, जिस तरीके से आज एक महिला की मौत हुई है क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, स्वास्थ्य विभाग का और सीएमओ और सीएमएस का सीधा सीधा वो इसमें आरोपी है, क्योंकि उन्होंने 2 बार इसको जुर्माना किया है। बार बार कहने के बावजूद भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का पालन नहीं किया गया। शिकायतों के बावजूद भी अधिकारियों ने सांठगांठ की है, मिलीभगत करी है और जिस बेशर्मी से लोगों की लाश पर बैठकर अपना पेट भर रहे हैं। राज्य सरकार को भी कई बार शिकायत की गई, मुख्यमंत्री को की गई, स्वास्थ्य मंत्री को की गई, अधिकारियों को भी की गई है, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग दी। हजारों ऐसे संस्थान हैं जो हजारों कह रहा हूँ, सैकड़ों की संख्या में पूरे जिले में ऐसे संस्थान हैं जो लोगों को हर रोज डसने का काम कर रहे हैं, लूटने का भी काम कर रहे हैं। ना कोई डॉक्टर है, ना कोई ट्रीटमेंट है, उसका भी लगातार लूटे जा रहे हैं। तो इसका मतलब जिम्मेदार तो ये अधिकारी है। पुलिस को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए अपने आप से और इन अधिकारियों को सबसे पहले जेल में भेजे, फिर देखिए कार्रवाई कैसे नहीं होती। सरकारी हॉस्पिटल से बहुत चंद कदमों की दूरी पर ये माही हेल्थ केयर के नाम से हॉस्पिटल है और बोर्ड पर भी किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है। और जो आसपास के ग्रामीण है वो भी कह रहे हैं, क्षेत्रवासी भी कह रहे हैं कि एक यहाँ पर जो ये हॉस्पिटल है पहले भी इसके खिलाफ चालान की कार्रवाई हो चुकी है, जुर्माना भी लगा है, उसके बाद भी ये खोला गया। तो क्या कहेंगे कि ये फर्जीवाड़ा काफी समय से चल रहा है? देखिए, सरकारी अस्पताल का हर कमरा दलालों की कब्जे में है। सीएमएस धृतराष्ट्र बन चुके हैं, अंधे बनकर पूरे शहर को बर्बाद होते देख रहे हैं। उन दलालों का पूरा कब्जा है। डॉक्टर की हिम्मत नहीं है उनके बगैर काम कर ले और उनकी मिलीभगत के बगैर ये संभव ही नहीं है। आप कभी भी जाएंगे, अभी भी जाइए, या तो आपको दलाल घूमते मिलेंगे। यही दलाल यहाँ के लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर इस समय क्षेत्रवासी मौजूद है और आक्रोश देखने को मिल रहा है एक महिला की मौत के बाद में। जिस तरीके से परिजन यहाँ पर बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये लापरवाही रुड़की क्षेत्र में इससे पहले भी हुई है, लेकिन प्रशासन इस और आखिर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। अपने साथी कैमरामैन के साथ मैं मोहम्मद आलम, यूनिक रुड़की। इमलीखेड़ा से है, गाँव इमलीखेड़ा से है। मेरी भाभी थी कविता, इनकी वाइफ थी, मेरे भाई है। क्या हुआ? उन्हें डिलीवरी करी थी इन्होंने, बड़े ऑपरेशन से। बच्चा हमारा एडमिट था वहाँ। इन्होंने सुबह बोला कि पेमेंट करा दो, छुट्टी करेंगे हम। हमने कहा कि कल हमारे बच्चे को छुट्टी मिल जाएगी, हम उसे भी ले जाएंगे, इसे भी ले जाएंगे। अब ठीक है, चलो। भाभी ने उसे बाहर टॉयलेट तक का लाए घुमाने। उन्होंने कहा डॉक्टर ने इधर घुमा दो। डॉक्टर ने हमें कहा था कि सब सुबह आके हल्की तौरी खिला दो। हमने खिला दी, कोई बात नहीं। भाभी ने फिर अब शाम के टाइम उन्होंने कहा हल्का सा घुमाया, घुमा कर उन्हें सांस चढ़ गए। एक बार ऐसे प्रॉब्लम पहले भी हुई थी, इन्होंने डॉक्टर ने कर दिया चलो कोई बात नहीं, मगर चलो हो जाती है, कमजोरी है। फिर दोबारा भाभी को जैसे घुमा कर ले गए अंदर, उन्हें सांस चढ़े, उन्होंने ऑक्सीजन भी लगाई। फिर भाभी को उल्टी कफ निकला, उल्टी कराते रहे। फिर हमने कहा भाई अगर कोई ज्यादा दिक्कत है तो हम इन्हें ले जाएंगे, कोई बात नहीं, आप हमें दे दो। हम बताने के भी नहीं कि तुम्हारा केस बिगड़, हम वहां से लाए, हम ले जाएंगे, सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने इतना हम अंदर है। फिर उन्होंने गेट बंद करा, कभी इंजेक्शन लगा, कभी इंजेक्शन लगा, कभी उसे बुला, कभी उसे बुला, आसपास के सारे लड़कों को बुला लिया उन्होंने। फिर उन्होंने ऐसा करा, फिर उन्होंने कर लिया गेट बंद करके कोई उसका यहाँ से दबा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। हमने कहा भाई हमें दे दो, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। जब उसके मुंह से वो झाग निकल गया, जब इन्होंने कहा हम वहाँ लेकर जा रहे जोली ग्रांट। सारी लापरवाही डॉक्टर की थी। एक भी कोई हम कह रहे कि भाई हमें दे दो, हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लेंगे, हम कहीं दिखा लेंगे, कुछ कर लेंगे हम। पर ना उन्होंने न कहा नहीं जी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। हमने कहा भाई दे दो। हो चुका था, ऑपरेशन होगा बच्चा हमारा और उनके यहाँ पे एडमिट है। और इन्होंने कहा कि बच्चे की वजह से घबराहट हो रही है। हमने कहा अब उसे बेबी को लाया 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए उन्होंने भेजा। हमने भाभी के यहाँ लिटाया उसे और जब भाभी को सांसे होते रहे इन्हें कभी कुछ लगा, कभी पंप लगा, कभी ये लगा, कभी वो लगा। और जहाँ उसे लेकर जो डॉक्टर गया और जो मैं औरतें में सारे भाग लिए। नहीं होनी चाहिए। मैडम ने कहा आप कौन होते हो? मैंने कहा जी मैं लड़की का भाई हूँ। उसके बाद मैडम ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीसरे दिन हमारी बहन को यहाँ पर इलाज सही नहीं हुआ। तो ये हॉस्पिटल की लापरवाही, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर इस अस्पताल को बंद नहीं किया और ऐसे अन्य अस्पताल है इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अन्य रोड जाम होगा।
तो बड़ी मैडम हो, क्या नाम है उनका? नाम तो मैंने नहीं पूछा। तो यही नाम नहीं लिखा हुआ है, क्या मानते हैं? हाँ, जो बड़ी मैडम है इस हॉस्पिटल की, उससे मेरी सीधी बात हो रखी। क्या चाहते हो बात? हम उन पे केस ठोकेंगे, क्योंकि लापरवाही में आज हमारी बहन मरी, कल किसी नेता की भी बहन मरेगी और किसी पुलिस वाले की बेटी मरेगी, किसी नेता की भी। अगर ऐसी लापरवाही होगी तो कितनी बहनें यहाँ पर अपना दम तोड़ के जाएगी। आज क्या आपकी बहन को परेशानी हुई? छुट्टी कर दी उन्होंने। कोई परेशानी थी आपकी बहन को? इस जी आज आपकी बहन को परेशानी हुई थी? परेशानी हुई वो अस्पताल वालों को पता, क्योंकि जी मैं अभी घर से अभी आया हूँ और यहाँ पर मेरे भाई और भी थे और मेरी भाभी भी थी। तो भाग गया से? नहीं है, यहीं पे है। अस्पताल वाले अपना अस्पताल बंद करके भाग गए और कहते हैं छुट्टी कर दो इनकी मरने के बाद।